बहुजन समाज अब एक साथ है और गुरु की फौजा भी साथ हैं। तो अब मनुवाद का क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता अब नहीं है। कम से कम ये ट्रेलर नहीं है, फिल्म की शुरुआत है। मोदी जी, और मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ, अगर किसी मनुवादी ने किसी अम्बेडकरवादी की तरफ आंख टेढ़ी करके भी देखा तो हम उसको संवैधानिक और कानूनी तरीके से ऐसी सजा देंगे कि उसकी आने वाली पुश्तें जो है ना वो भी घर से कांप जाएं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मांग थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उस मांग के साथ बहुत बड़ी रैली पूरे दिल्ली में हम सब लोग मिलकर करने वाले हैं। इसके साथ साथ ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो। आज जिस तरीके से सड़कों पर आप लोग भी उतर चुके हैं, आपका पूरा जत्था उतरा है, मोदी को चेतावनी है क्या? चेतावनी है मोदी जी, अगर नहीं समझे तो चेतावनी ही समझो। 2024 में उसकी जड़ों को काट डालेंगे, फेंक देंगे जहाँ बार। 24 में सत्ता परिवर्तन होगी। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ जातिवाद पे। मैं ये सेवा को बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे पुरखे हैं, उनका नाम, उनका सम्मान, आत्मसम्मान की लड़ाई झुकने नहीं दूंगी। आप देखोगे ये मैंने ठाना। खूबसूरती में दिखाना चाहूंगा, यहाँ दिखाइएगा मुस्लिम, सिख, हिंदू और ये देखिए फिर से मुस्लिम समाज। समझिएगा कि पूरा भारत एक साथ सड़कों पर उतरा है दिल्ली के बेटी के समर्थन में, बहुजन बेटी के समर्थन में आई है। क्या कहेंगी? बेशक इनकी लड़ाई हमारी लड़े हो, अपने लिए लड़ रही है, हमारे बच्चों के लिए भी लड़ाई कर रही है, तो हम आपको इनके साथ ही है। अभी इनके साथ है, इनके साथ हम लड़ेंगे, हम इनको इंसाफ दिला के छोड़। जातिवाद खत्म हुआ। एक बात मैं गरीब परिवारों को बोलता हूँ, हमें वो किसी भी समाज से हो, कि देखो जी अभी ये आपके साथ ये हो रहा है, अगर 2024 का आप इलेक्शन की तैयारी करो गरीब परिवार को भी, तो वही अगर वो गरीब परिवार खड़े होंगे ना, तो उसके बाद अगर 2024 का वो जीत गए ना, तो आपको जूते में पानी पिलाएंगे। सिंह जी 96 करोड़ी जत्थेदार बाबा राज सिंह जी चमकौर साहब वाले, ये ताकत है हमारे नीले झंडे की, नीले बैनर की, ये ताकत है नीले चोले की। गुरु गोविंद सिंह जी की मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम का हूँ। जय 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 भीम। सिख समाज से भी आती है और दलित से में बेटी है आप, लगातार लंबी लड़ाई रही। अब पंजाब से तमाम वो समर्थक भी अब मैदान में खुलकर आ रहे हैं। सरकारें क्या अब दबाव में आएंगी और उम्मीद है कि अब बेहतर न्याय होगा? हमें फर्क नहीं पड़ता सरकारों से, हमें मुट्ठी भर लोगों से मतलब नहीं बनता, हमें अपने समाज को जगाना है। और ये नीली क्रांति आप देख लो, समाज जाग चुका है। ये ट्रेलर है भाई साहब, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज ट्रेलर, यू विल सी पूरी पिक्चर। प्राचा साहब खड़े हैं, जब ऐसे अम्बेडकरवादी हमारे साथ हैं तो जलने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ऋतु और महमूद प्राचा कहीं ना कहीं 2024 चुनाव से पहले डायरेक्ट कहीं ना कहीं चुनौती है सरकारों को। बिल्कुल चुनौती है, क्यों ना हो हम चुनौती। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। दो ही वाद चलेंगे, अम्बेडकरवाद चलेगा अगर मनुवाद हारेगा। इस देश में दो ही वाद, अम्बेडकरवाद, मनुवाद, और अम्बेडकरवाद हमेशा जीता भाई। ये ताकत है संविधान की। पीसफुल मार्च जो आज निकला है वो आपको एक निशाना दिखा रहा है कि आप देखते जाओ इनकलाब कैसे आएगा। इधर आ जाओ सर, आज जिस तरीके से कुलविंदर यंग समाज भी, बाबा कुलविंदर सिंह जी क्या कहेंगे सर? बाबू यंग समाज भी समर्थन में आ गया। बाबा कुलविंदर सिंह जी, बाबा राजा राज सिंह जी और हमारे साथ सतपाल गौतम साहब भी हैं, जो ये सब इस बात को दिखाता है कि बहुजन समाज अब एक साथ है और गुरु की फौजा भी साथ हैं। तो अब मनुवाद का क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता अब नहीं है। कम से कम ये ट्रेलर नहीं है, फिल्म की शुरुआत है। मोदी जी, और मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ, अगर किसी मनुवादी ने किसी अम्बेडकरवादी की तरफ आंख टेढ़ी करके भी देखा तो हम उसको संवैधानिक और कानूनी तरीके से ऐसी सजा देंगे कि उसकी आने वाली पुश्तें जो है ना वो भी घर से कांप जाएं। ये आज खुला ओपन चैलेंज है अम्बेडकरवादियों का मनुवादियों के लिए। सारा NFS बंद, सारा बैकलॉग बंद, रिजर्वेशन अभी बिहार सरकार ने कर दिया, वो सब लागू करना ही पड़ेगा, वरना ये संघर्ष होगा। आज फिल्म शुरू हुई है और अगर 10-15 मिनट बाद अगर देखा जाए उस दिन बाद लाखों लोग, हम लोग वार्निंग दे रहे हैं, लाखों लोग आएंगे और एक भी मनुवादी को अपनी गंदी घिनौनी राजनीति नहीं करने देंगे। रिजर्वेशन लागू होगा,
NFS खत्म होगा, बैकलॉग खत्म होगा यूनिवर्सिटीज़ में, और इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स जो हो रहे हैं वो खत्म होंगे, वरना एक भी मनुवादी जो है ना अपना घर में चैन से नहीं सो पाएगा। सर, दलित बेटी की लड़ाई जिस तरीके से लगातार लंबी चली आ रही थी, आज सड़कों पर पहुंच गई है, क्या लग रहा है सरकारें अब झुकेंगी क्या? सरकारें 2024 से पहले नहीं झुकेंगी। 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, जो तानाशाह सरकार है, जो बाबा साहब के संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके ये मनुस्मृति के आधार पर राजतंत्र लाना चाहती है। इसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। लड़ाई दो विचारधारा के बीच है। एक तरफ अम्बेडकरवाद है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का पक्षधर है। एक तरफ ब्राह्मणवाद है जिसमें अंधविश्वास, पाखंडवाद, अत्याचार और छुआछूत, ऊंच नीच और उत्पीड़न है। तो उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई तो चलेगी। अब तो आने वाले समय में लाखों लोग अभी पूरे दिल्ली को घेरने वाले हैं, और हम लोग सेपरेट इलेक्ट्रल, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मांग थी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उस मांग के साथ बहुत बड़ी रैली पूरे दिल्ली में हम सब लोग मिलकर करने वाले हैं। इसके साथ साथ ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो, और साथ में देश के सारे संसाधनों में हिस्सेदारी, भागीदारी हमारे जनसंख्या के हिसाब से हो, जिसकी जितनी संख्या भारी हर क्षेत्र में उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस लड़ाई को तेज करना होगा, और आने वाले समय में हमें जाति छोड़ के समाज को जोड़कर, क्योंकि जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक जाति की वजह से उत्पीड़न बना रहेगा। सर, आज के प्रदर्शन में आप लोग पंजाब से चलकर इतनी दूर से डॉक्टर रितु के समर्थन में आए। लगातार बता दूं 2 महीने से संघर्ष चल रहा है, सरकारों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, अब होगा क्या? अब मोदी की बैंड बजेगी। मोदी जो अपनी तानाशाही बहुजन लोगों के ऊपर कर रहा है, अच्छा लिया, लेकिन अभी 2024 में यहाँ बाल से भगा देंगे। अब नहीं रहेगा मोदी, उसकी बैंड बजेगी, बहुजन ही बहुजन रहेगा और कोई नहीं रहेगा। बहुजन की सरकार बनेगी, बहुजन ही इस देश पर राज करेंगे। आज जिस तरीके से सड़कों पर आप लोग भी उतर चुके हैं, आपका पूरा जत्था उतरा है, मोदी को चेतावनी है क्या? चेतावनी है मोदी जी, अगर नहीं समझे तो चेतावनी ही समझो। 2024 में उसकी जड़ों को काट डालेंगे, फेंक देंगे जहां पर। 24 में सत्ता परिवर्तन होगी? होगी होगी, बहुजनों का राज होगा। 24 में वापसी होगी दलितों की, बहुजनों का राज होगा। बहुजन समाज की अगर बात करें, आज प्रदर्शन जिस तरीके से महाराज जी यहाँ पर हो रहा है, लगातार एक दलित समाज की बेटी 40 दिनों से सड़कों पर बैठती है, और कुछ चंद कदमों की दूरी पर संसद है, प्रधानमंत्री सुध नहीं लेते हैं, क्या कहेंगे? देखो ਜਿਹੜਾ प्रधानमंत्री क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਗਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। RSS BJP ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ। ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਖੜੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ, कोई होर जात का हंकारी किसी होर ना भी धक्का करेगा, असीं उहदे नाल डट के खड़ांगे। सरकार रितु की बात करें, सिख समाज से आती है, दलित बेटी है, फिर भी अभी तक न्याय नहीं है। अब सिख समाज भी खुलकर, निहंग समाज भी खुलकर समर्थन में है, क्या मोदी की नींद खुलेगी क्या? देखो ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ कि किसी के नाल जुल्म होता है किसी नाल भी। डॉक्टर रितु, आज जिस तरीके से समर्थन में ये पूरा निहंग समाज है, और पंजाब की लगभग आबादी अब समर्थन में धीरे धीरे उतर रही है, देश का बहुजन समाज भी, अब आपको साहस बेहतर मिल रहा है, लग रहा है कि अब लड़ाई मजबूत होगी? भाई मेरा साहस पहले भी बेहतर था, लेकिन गुरु साहब की लाडली फौजें आज पंजाब से चल के यहाँ पे आ गई हैं बताने के लिए
सिख कौम का जो जन्म हुआ ना वो अपने लिए हुआ ही नहीं, जैसे बाबा जी ने बताया, हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े होने का हुआ है। जब उनकी अपनी बच्ची की बात आएगी वो तो किसी के लिए भी खड़े जाते हैं, वो तो हिंदू राजाओं के लिए भी खड़े थे, उनकी बच्चों के लिए भी खड़े थे, वो इतिहास देखिए हमारा। तो जब अपनी बच्ची की बात आई है, जुल्म हो रहा है, तो वो नहीं आएंगे। तो ये आपने कहा मोदी को चेतावनी है, जितने भी मनुवादी हैं सबको चेतावनी है, अम्बेडकरवाद से पंगा मत लो। चलेगा राज तो सिर्फ संविधान का, सबसे ऊपर होगा तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान। गुरु साहब की लाडली फौजों ने आके यहाँ आज आपको दिखा दिया है कि सब एक है, खालसा पंथ पूरा एक है, सारे लोग जितने भी बहुसंख्यक बहुजन समाज सब एक है। आज देखिए, आज की लड़ाई की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सब आपके समर्थन में है। ये है क्या लग रहा है कि अब रीढ़ आर्टिकल टूटेगी सरकारों की? आर्टिकल 1 प्राचा साहब कहते हैं आर्टिकल 1 अखंड भारत। आज आप सड़क पे देख रहे हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो आपको ये प्रोटेस्ट करके दिखा रहा है भाई। सिख, ईसाई सब है डॉक्टर रितु की लड़ाई में साथ। शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल ये इनकलाब है। अच्छा, कहते हैं कि सिख समाज से आप आती है, कहा जाता है कि 1.25 लाख से एक लड़ाई, तब है गोविंद सिंह नाम जाता का है कि 1.25 लाख से एक लड़ने की जो हुकूमत होती है, जो जज्बा होता है, तो क्या डॉक्टर रितु ने भी आगाज कर दिया? अकेले बेटी है लेकिन 150 करोड़ की आवाज को उठाएगी और लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बार बार ये कहती हूँ कि हो सकता है गुरु साहब ने ये सेवा मुझे दी हो, और मैं ये सेवा को बाबा साहब अम्बेडकर मेरे पुरखे हैं, उनका नाम, उनका सम्मान, आत्म सम्मान की लड़ाई ये झुकने नहीं दूंगी। आप देखोगे, ये मैंने ठाना है। खूबसूरती में दिखाना चाहूंगा, यहाँ दिखाइएगा, मुस्लिम, सिख, हिंदू और ये देखिए फिर से मुस्लिम समाज। समझिएगा कि पूरा भारत एक साथ सड़कों पर उतरा है। दिल्ली के 24 की क्या नींव टूटेगी क्या मोदी की? बिल्कुल अखंड भारत टूट गई है, टूट गई है। ये सवाल आप प्राचा साहब से पूछे, बेहतर जवाब देंगे जल्दी। अच्छा मैडम, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगा, एक मुस्लिम समाज से है, आप एक दलित महिला के समर्थन में आ जाई हैं, एक बेटी के समर्थन में, बहुजन बेटी के समर्थन में आई हैं, क्या कहेंगी? बेशक इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई, वो अपने लिए लड़ रही है, हमारे बच्चों के लिए भी लड़ाई कर रही है, तो हम इनके साथ ही है, अभी इनके साथ है, उनके साथ हम लड़ेंगे, हम इनको इंसाफ दिला के छोड़ेंगे। मोदी को आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बेटी के न्याय में इतनी देरी हो रही है और आज आपको भी सड़कों पर उतरना पड़ा, तो क्या कहेंगे? मोदी को क्या खुली चेतावनी होगी? देखो जी, मोदी भी एक हिसाब से चमचा है इनका, ठीक है ना, जैसे ये चमचे हैं ना, एक साथ ही है सभी। अगर ये मतलब जातिवाद खत्म हुआ, एक बात मैं गरीब परिवारों को बोलता हूँ, हमें वो किसी भी समाज से हो, कि देखो जी अभी ये आपके साथ ये हो रहा है, अगर 2024 का आप इलेक्शन की तैयारी करो गरीब परिवार को भी, तो कोई अगर वो गरीब परिवार खड़े होंगे ना, तो उसके बाद अगर 2024 का वो जीत गए ना, तो आपको जूते में पानी पिलाए कि आप अपना थोड़ा सरकार का पैर रखो, कि जितना गरीब परिवार है ना, जैसे कोई भी हो समाज में से, वो आगे बढ़ो, वो अपना देश को आगे करो। लग रहा है कि 2024 में बहुजन सरकार की वापसी होगी क्या? देखो जी, मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा है ना, जितना गरीब परिवार है वो आगे आ, जो अपने देश को सही लेके जाना चाहिए, सही जाना चाहिए।